छोड़ चली मैं आंगन बाबुल का। भैया मैं अकेली नहीं हूँ। मैं भी आ गई हूँ, देखो मैं अब दिन बिहाई नहीं हूँ। मोहे छोड़ के ना जियो। सबने देख लिया ना, अब मैं माफ भी करूंगी। आप मेरी मांग में सिंदूर देख सकते हो। मेरे मेरे ये बिछुए हैं, जो हमारे रिचुअल्स में होता है कि भाभी माँ दबाती है। और आप, ये मेरी जो अंगूठी थी इसी से मेरी मांग भरी गई है। और ये चूड़ा और ये है, इसको रखना होता है 1 साल के लिए, तो मैंने अपने पिया के लिए इसे रखा है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण और मीरा की कहानी तो हम और आप समय समय पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और पति मानकर अपना पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित कर दिया। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे भक्त से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिदास। श्री हरदास। क्या नाम है आपका? प्रिया नाम है भैया मेरा। और जो आपके पास हैं ये ठाकुर जी, इनका क्या नाम है और क्या मानती हैं आप इन्हें? ये इनका नाम प्रिया कांत है और ये ही मेरे बिहारी जी हैं और सर्वस्व हैं आप कह सकते हैं। और इन्हें हम प्यार से पीयू पिया भी बोलते हैं। और यही हैं वही जिनके साथ मैंने अभी फेरे लिए हैं। पूरे विधि विधान से हमारा विवाह हुआ है और इन्होंने हमें पत्नी रूप में स्वीकार किया है और हमने इन्हें अपने परम पति के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये लगता होगा कि ऐसे काफ़ी भक्त हैं या ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व ठाकुर जी को दिया है। उनके प्रेम को दंडवत प्रणाम है। और हमारी मीरा जू, इसलिए मैंने जू बोला क्योंकि वो परम सखी हैं ठाकुर जी की। तो मीरा जी की कथा हमने सुनी है लेकिन कभी देखने को नहीं मिली। जिनके भाव है अंदर वो मीरा जी को देख भी पाए होंगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस दशक में शायद हम लोग मीरा जी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो मैं उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ। मुझे मीरा जी के चरणों की रज अपने मस्तक पे लेते हुए मैं उनकी कृपा से ये बोलूं कि मीरा जी ने ही और हमारी राधा रानी ने ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मुझे साक्षात बिहारी जी ने अपनाया है। क्योंकि एक पद है हमारे रसिकों का कि मौसम पतित कौन खल कामी, मतलब मुझ जैसा पापी कोई हो नहीं सकता, मैं सबसे बड़ी पतित हूँ। लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्रमाण कर दिया कि चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन मेरे लिए अपने हृदय में ज़रा सा अगर प्रेम भाव रखे तो मैं साक्षात आता हूँ। जिस भी भाव से आप मुझे ध्याओगे वरोगे, मैं उसी भाव में आपके सामने साक्षात प्रकट होऊंगा। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ आप लोगों के सामने। और मैं सबको बताना चाहती हूँ भैया कि किसी को लगे कि ये कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये साक्षात बिहारी जी की निकुंज लीला है, जिसको केवल और केवल वही हृदय समझ पाएगा जिसने कभी प्रेम किया हो। क्योंकि एक और हमारे रसिकों की वाणी है कि जातन लागे सो तन जाने, मतलब जिस तन पे लगी हो वही तन जान सकता है। तो इस लीला को केवल और केवल वही अपने हृदय में उतार पाएगा जिन्होंने कभी प्रेम भाव में कभी भी
एक क्षण के लिए भी स्वयं को उतारा होगा। आपको कब प्रेम हुआ था इनसे और कहाँ मिले थे आपको ये? ये संतों की ही देन है। मेरे आचार्य परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से ये मुझे मिले और उन्हीं ने इनका नामकरण किया, मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी। और परम गुरु तो उन्होंने हमें ये बताया कि आपके परम गुरु जो हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, और उन्होंने ये हमें समझाया, इस पथ को प्रशस्त किया कि बिहारी जी ही हमारे सर्वस्व हैं, स्वामी जी ही हमारे सर्वस्व हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये मेरे जीवन में आए, और जीवन में आए तो बहुत सी ऐसी वाक्य हैं जिन्हें मैं कहना चाहती हूँ। शायद लोगों के पास समय ना हो इतना सुनने का, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप लोगों से कि आपसे करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि इसको कहानी मान के ना सुने। मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। मेरा शरीर एक जाट परिवार से है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती थी, अब तो मैं अपने पिया की हूँ। मैंने बिल्कुल अग्निपथ पे चली हूँ इनके प्रेम के लिए। मैंने अग्नि परीक्षाएं दी हैं। मेरे जो शरीर के माता पिता या घर वाले आप जिन्हें कहेंगे, वो कट्टर आर्य समाजी हैं, बिल्कुल विरुद्ध थे वो मूर्ति पूजा खंडन में, आपको पता है विश्वास रखते हैं आर्य समाजी। लेकिन भैया मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने प्रेम किया था इनसे और किया है। मैंने सिर्फ इनके चरणों में एक प्रार्थना की कि देखो पियू, प्रेम विवाह तो हमारा हो चुका, गुरुदेव ने दे दी आज्ञा, लेकिन असली विवाह तो संत और रसिकों की वाणी है कि जब तक माता पिता का आशीर्वाद ना हो तब तक वो शादी सफल नहीं होती। तो हमने इनके चरणों में ये प्रार्थना की। 14 साल तक हम बहुत तड़पे हैं। हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम बाबा जी होना चाहती हो, तुम सन्यासी हो गई हो, तुम्हें वृंदावन नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारा बचपन से ही थोड़ा था कि जैसे बड़े बड़े मुंडे होते हैं, तो हम छोटे से थे, करीब हम 6-7 वर्ष के होंगे। तो हमारी अब निकुंजवास कर गई, हमारी ताई जी थी, वो बताती थी कि हमारा जन्म राधा आठे को हुआ है। तो हमारे जाटों में इतना राधा आठे को कोई जानता नहीं है, मतलब राधा अष्टमी। जी जी जी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को हमारे जाटों में बोला जाता है, इधर हरियाणा में जन्म आठ है, मतलब कृष्ण जन्म आठ है। तो ऐसे ही राधा अष्टमी को श्री राधा आठे बोला जाता है। तो कुछ लोगों का मानना था कि हम राधा अष्टमी को जन्मे हैं इसलिए हमारा पागलपन है इनके लिए, परंतु अब जैसा भी था वो तो ये जाने